देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले हैं। यहां अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या कुल 24 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 12 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 12 लोगों का इलाज अभी जारी है। देश में रविवार को ओमिक्रॉन के 14 नए केस मिले थे। इनमें महाराष्ट्र के 6, कर्नाटक के 5 और गुजरात के 4 केस शामिल है। महाराष्ट्र में 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुई जांच में सामने आए थे। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक मिले ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या कुल 166 हो गई है। दुनिया के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी देते हुए अपने सदस्य देशों को बताया है कि इस बात का प्रमाण मिला है कि डेल्टा के तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चिंता की बात ये भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेज़ी से फैल रहा है जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हुई कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है या संक्रमण तक बढ़ गई है। WHO ने 26 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया था। हालांकि उन्हें ये पता नहीं कि नया वेरिएंट कितना गंभीर साबित हो सकता है। अब तक इस वेरिएंट के बारे में बहुत कम डाटा मौजूद है। उनके हिसाब से ये कहना मुश्किल है। वैक्सीन के प्रभाव के बारे में भी अब तक कुछ नहीं कहा गया है। जिस गति से ये वायरस फैल रहा है उसे देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ से बचने के उपाय होने चाहिए, लेकिन भीड़ वाले समारोह हर तरफ देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन की आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया है। दोनों वायरस आपस में मिलकर जीन शेयर और स्वैप कर सकते हैं। आमतौर पर इंसान कोरोना के एक ही म्यूटेट स्ट्रेन से संक्रमित होता है, पर कुछ खास मामलों में दोनों स्ट्रेन एक ही वक्त पर मरीज को संक्रमित कर सकते हैं। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक सेल को संक्रमित करते हैं तो ये आपस में DNA की अदला बदली कर सकते हैं।